बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अपनी एक्सरसाइज 2.2। उसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे किया, हमने सॉल्व आउट किया। ठीक है, उसकी कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए और कुछ आपको होमवर्क के तौर पर दिए। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। अब हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो है इसमें। ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में दिए गए हैं। इसका पार्ट नंबर 1 आप देखें। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। आप लोग याद रखें कि जब भी ऐसा सीन आए कि 8/9 आपके पास फर्ज करेंगे एक दिया हुआ है और मल्टीप्लाई का निशान है और 3/4 है, इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी ये इन दोनों का आपस में ताल्लुक होगा, ये आपस में कटेंगे कटिंग के मामले में, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक होगा, ये आपस में कटेंगे। ठीक है, और जो अब बाकी आप जब करेंगे तो आपके सामने सब चीज वाज़िया होती जाएगी। ठीक है, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसको जब सॉल्यूशन किया तो आपके पास देखें कि ये 3 और 9 आपस में कटेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक है, और ये देखें 4 1s are 4, 4 2s are 8। 2, अब ये देखें क्रॉस कटिंग हो गई आपकी, क्रॉस कटिंग कर ली आपने। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1s are 2। अब 3 को नीचे वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 1s are 3। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आपके साथ एक और क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूं जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका मेरे ख्याल में आप 5 कर ले। 5 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में आप देखें कि -15/28, -15/28 और आगे है जी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है ये वाला हमारा, ब्रैकेट में है -15/28 और इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 14/30, 14/30। ठीक है, अब आप देखें कि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि ब्रैकेट खत्म करते हैं। -15/28 आपका ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14/30 आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि आपने ब्रैकेट को खत्म कर दिया और जस्ट माइनस साइन इसको ओपन करके लिख दिया। ठीक है, ये आपका आ गया, ओपन करके आपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब आपने कटिंग करनी है, क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग कैसी होगी, ये देखिए ये 15 है, ये 30 है। 3 की टेबल पे कट होता है, होता है। यानी 3 5s are 15 एंड 3 10s are 30। ठीक है, और ये वाली क्रॉस कटिंग है तो इनको करें आप कट। ये 2 के टेबल पे हो रहे हैं, देखें 2 7s are 14 और 2 14s are 28। ठीक है, ये आपके भी कट हो गए। अब मजीद कटिंग देखिए हो रही है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, हो रही है कटिंग कौन से टेबल पे, 5 के टेबल पे। मैं करता हूँ 5 1s are 5, 5 2s are 10, हो गई कटिंग।
अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कटिंग हो रही है, हो रही है कौन से टेबल पे, 7 के टेबल पे। 7 1s are 7, 7 2s are 14। अब आप देखें कि अब नेक्स्ट कटिंग कहीं नहीं हो रही, नहीं ना हो रही। यहाँ देखें 2 है, ये 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, नहीं कटिंग हो रही। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया आपका आंसर, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आया। सो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 वाला। आप देखें 6 वाले में है 111 डिवाइडेड बाय 100, फिर आगे डिवाइड साइन लगा हुआ है और लिखा है 222 यानी 222 और डिवाइड कर दिया उन्होंने 300 पे, 300। अब आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कैसा है, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, हमने क्रॉस कटिंग करके इसका आंसर निकाल दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर तो डिवाइड आ गया, तो डिवाइड देख के घबराना नहीं है। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिखना है, जैसे कि 111 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड कर दें 222 और डिवाइड बाय 300। अब आपका यहाँ पे डिवाइड है, सो अगर यहाँ पे आपका डिवाइड आ जाए तो आपने क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज लिखना है, जैसे 111 डिवाइड बाय 100 और ये जो आ गया ना डिवाइड, इसकी जगह आप लगाए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपने लगा दिया इसकी जगह। अब ये जो आपकी है ना ये वाली, इसको उल्टा के लिख दे, जैसे कि 300 को ऊपर लिख दे और 222 को नीचे लिख दे। सो अब आप देखें कि क्या आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज किस तरीके से होगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आप इन दोनों को उल्टा दें, यानी 222 ऊपर था आप नीचे ले गए और 300 नीचे था आप ऊपर लिख दें, यानी उल्टा के लिख दें। अब देखिए अब क्रॉस कटिंग हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। अब देखिए ये 0 से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, यानी 100 और 300 को आपस में कैंसिल आउट किस तरह किया, 100 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कटिंग इस तरीके से कर दी। अब देखें ये 111 है, ये 222 है, ठीक है, यानी 111 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 111 आएगा, 111 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 111 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 222 आ जाएगा। देखिए मैं देखता हूँ 111 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 222 आ गया ना, यानी 111 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है 111, और अगर 111 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 222 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, सो ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी, ज्यादा लंबी कटिंग नहीं लेके गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, किस तरीके, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 3, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। सो यानी आपका आंसर क्या आ गया 3/2। सो यही आपका क्या है फाइनल आंसर जो आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम लोग इसका मजीद जो है मैं आपके साथ कौन सा पार्ट शेयर करूं कि आपको जिसमें प्रॉब्लम हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा पार्ट नंबर 12, और इसके अलावा मैं आपके साथ पार्ट नंबर जो है वो 11 और 12 जो है ये आपके साथ दोनों पार्ट्स में आपके साथ अब शेयर करता हूँ। ठीक है, सो पार्ट नंबर 11 देखिएगा। 11 पार्ट में आपके पास क्या वैल्यूज हैं, आपके पास लिखा हुआ है 1/1000, 1/1000 डिवाइडेड बाय -1/1000, ब्रैकेट है और आगे -1/1000। ठीक है, अब आप देखिए कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/100 है, सॉरी ये 1000 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे 100 है, -1/100। आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको तरीकाकार मैं बताता हूँ कि आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में आपके पास क्या है -1/100। सो आप क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे,
इक्वल लगाएंगे और इसको एज इट इज उतारेंगे नीचे, यानी 1/1000 डिवाइडेड और आगे -1/100 आपका आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/1000 आप लिखें, डिवाइड की जगह आप लिखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपने लिख दिया डिवाइड की जगह। अब आपने क्या करना है, अब इसको उल्टा के लिख दें, यानी 100/1 आ जाएगा और माइनस भी आपका साथ में आ जाएगा। ठीक है, -100, ये देखें -100/1 आ जाएगा, -100/1। अब आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरीके, 1 आप वैसे ही 1 है तो इनको काटने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को काटें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, बल्कि आप इस तरीके करेंगे, 100 है ना, 100 है, ठीक है, आप क्या करेंगे, ये 2 0 कट गए इन 2 0 के साथ, ये 2 0 और ये 2 0 कट गए आपस में, ये रह गया -1 यहाँ पे, ये हो गया 10। अब मजीद कटिंग हो नहीं रही क्योंकि ये तीनों 1 हो गए हैं, जहाँ 1 आ जाए फिर मजीद कटिंग नहीं होती। सो 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, चूंकि ये माइनस साथ में है। ठीक है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आंसर आया। अब ये देखिए कि 2 0 तो कैंसिल हो गए थे, अब 10 रह गया पीछे बाकी, 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। सो हमारा यही क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको आपको करवाया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, -1/10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 12 पार्ट, लेकिन 12 पार्ट में आपका क्या है, 12 पार्ट में आपका -1/2, फिर आगे आपका मल्टीप्लाई बाय 3/5 और फिर आपका है डिवाइड, आगे है डिवाइड और आगे आपका दिया हुआ है ब्रैकेट, -51/40, 51/40। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये आ गया। अब वैसे ही जैसे एलसीएम वाले में पहले आपने इनको सॉल्व किया, आप इसको करें और बाद में इसके साथ इसका कर लें। मैं करने लगा हूं इसको सॉल्व सॉल्यूशन। आप एज इट इज उतारेंगे, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय और आगे -51/40 एज इट इज रहने दें। अब इन दोनों को जब आप करें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये कोई भी आपस में कटिंग नहीं हो रही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही इनकी, सो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 है, सो -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, और 2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 are 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 are 10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये देखिए आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक आंसर निकाल लिया है। ठीक है, जो कि -3/10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस डिवाइड को ऐसे ही लिखेंगे, पहले डिवाइडेड बाय -51/40 आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखेंगे वही शक्ल बन गई जो ये है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है -3/10, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, आप मल्टीप्लाई लगाने से ये चीज उलट कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा, -40/51 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या ये आपस में कटिंग हो रही है इनकी, जी हाँ हो रही है। किस तरीके से, ये 0 तो 0 के साथ कट गया। ठीक है, ये 0 0 के साथ कट गया, अब ये 1 रह गया बाकी, और ये 4, अब 1 की मजीद कटिंग नहीं होती तो ये एज इट इज रह जाएंगे। अब ये 3 है और ये 351 है, क्या आपस में कट होते हैं, होते हैं। किस तरीके से, 3 1s are 3, और अगर मैं कहूं कि 3 को 17 पे मल्टीप्लाई करें तो 51 आता है, तो देखें आप 17 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 7s are 21, 1 लगा 2 कैरी, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, 3 1s are 3 और 2 अब ऐड करेंगे तो 5, सो 51 आ गया। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका आंसर, 51। अब आप देखें यहाँ 1 है, यहाँ 17, ये 1 है, अब मजीद कटिंग नहीं होगी, सो आप इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब आप देखें कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, सो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस
और क्या आएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 1 को जब 17 के साथ, ये 1 रह गया ना, ये 0 तो कट गया, 1 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, सो 4/17 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 4/17 पार्ट नंबर 12 जो है उसका आपका आंसर आ गया 4/17। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.2 आपकी आज फिनिश हो गई है। आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 3 अब किया हमने, और इसको अब जो बाकी रिमेनिंग इसके जो रह गए हैं पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अब एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को ओपन करें आप अपने पेज नंबर 33 पे। पेज नंबर है आपका ये 33। ठीक है, इसमें आपकी है एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पुट द करेक्ट साइन। साइन दिए गए हमें एक ये और एक इक्वल वाला जो है वो साइन दिया गया है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमें 3 साइंस दिए गए, 3-4 साइंस दिए गए हैं। ठीक है, सो आप लोगों को पता है कि ये वाला साइन ग्रेटर देन को शो करता है। ठीक है, और ये वाला साइन जो है लेस देन, और ये वाला इक्वल टू को शो करता है। ठीक है, सो हमारे पास नीचे दिए गए कुछ रैशनल नंबर्स हैं, पेयर्स हैं उनके, हमने इन साइंस को जो है उनमें पुट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने चंद एक पार्ट्स जो है वो शेयर करूंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। ठीक है, जैसे पार्ट नंबर 1 आप देखें, उसमें है 1/2 और 15/20। सो आपने क्या करना है, आपने इन साइंस को जब पुट करना है तो उससे पहले एक काम आपने करना है, आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, ये जो नीचे दिए गए आपके बटे के नीचे वाली वैल्यूज हैं, जैसे 2 और 20, इनको आपस में बराबर लाना है। आप क्या करते हैं, 2 को 20 बना दें या 20 को 2 के बराबर लें, जो आपको इजी लगे वो आप करें, पर हल आपने इन दोनों को बराबर लाना है आपस में। सो मैं क्या कर लेता हूं, मैं 2 को क्या करता हूं 20 बना लेता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। किस तरीके से मैं करता हूं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, अगर 10 के साथ, अगर 1/2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मैं इससे पहले मेरे पास मैं इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए चूंकि आप लोग करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे 1/2, क्योंकि इसको मैं करने लगा हूं ना, 1/2 लिखा, इक्वल का निशान लगाया, आगे आपने लिखना है 1/2 और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई का निशान लगाना है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और कितने से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, 10 से ना, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपका आंसर क्या आएगा, अब आंसर आएगा आपका 10/20। ठीक है, यानी देखिए 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ठीक है, 10/20 आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टू मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, यही लिखते हैं आप, मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। ठीक है, इक्वल करने के लिए मैं इसको आप मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आप देखेंगे आपका क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल हो गए, ये पहले 1/2 था, ये अब 10/20 बन गया, डिनोमिनेटर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनके न्यूमिनेटर्स को। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो आपके सेम डिनोमिनेटर्स आई है ना, इनके जो न्यूमिनेटर्स है ना, अब आप क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। जैसे इसका न्यूमिनेटर है 10 और इसका न्यूमिनेटर है 15। ठीक है, आप लोग ये समझ लें, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर। ठीक है, ये आप कहते हैं। ठीक है, अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब सेम डिनोमिनेटर्स के जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। जैसे आपका इसका है 10 और
पहले जो लिखा हुआ है वो आप पहले लिखेंगे, इसका अब 10 है और ये 15 है, 15। अब इनके दरमियान आप साइन डिसाइड करें क्या आएगा, क्या 10 15 से छोटा है, 15 10 से बड़ा है ना, मतलब कहने का ये है, तो जो बड़ी वैल्यू उसके आगे मुंह खोल देंगे, इसका मुंह खोल दिया और यहां से मुंह बंद कर दिया, ठीक है। सो आपके दरमियान इनके कौन सा साइन आ गया, ये वाला, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, आप इनका लिख देंगे, अब आप लिखेंगे 1/2 और ये आप लिखेंगे ये वाला साइन, ठीक है। और 1/2 इज लेस देन, किससे लेस देन है, 15/20 से। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब एक और चीज मैं आपकी इससे 2-3 जब सवालात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और पार्ट शेयर करता हूं आपके साथ, जो कि है पार्ट नंबर आपका फोर्थ पार्ट। आप देखिए उसमें है -1/9 और आगे है कोमा और -4/3, ठीक है। ये आपके पास है, बल्कि इससे पहले आपके साथ जो मैं शेयर कर दूं वो हो जाए, बल्कि नहीं यही वाला ही पार्ट, ठीक है, ये वाला आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। -1/9 कोमा -4/3। अब आपने न्यूमिनेटर्स को आपस में बराबर लाने हैं, किस तरीके, 9 को तो 3 बना नहीं सकते, मगर 3 को 9 बना सकते हैं, किस तरीके से, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। सो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं मेकिंग न्यूमिनेटर्स इक्वल, या लिख ले टू मेक न्यूमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स इक्वल। मैं क्या करता हूं, मैं -4/3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन 3 के साथ, ताकि मेरे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ जाए। अब आप देखिए जब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा ना, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, यानी ये आ जाएगा -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, -12 बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब देखिए -12/9 आया मेरे पास आंसर, ठीक है। अब आपके अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए हैं ना, तो अब आपने न्यूमिनेटर्स को आपस में बराबर आपस में लिखना है, ठीक है। किस तरह, इसका ये पहले है तो इसका डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे, जैसे कि 1, ये बाद में है, इसको हमने ये बनाया है, ठीक है, इसको ये बनाया है। सो इसका न्यूमिनेटर क्या है, -12 आप लिखेंगे। अब इनके दरमियान आप साइन डिसाइड करें, चूंकि ये बड़ा है, 12 1 से बड़ा है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस साइन आ गया है। आपको एक चीज बता दूं कि जिसके साथ माइनस आ जाता है, सो माइनस वाली वैल्यूज तमाम छोटी होती हैं प्लस वाली वैल्यूज से। सो ये +1 है और ये -12 है, सो -12 छोटा है +1 से, ठीक है। सो इसलिए मैं ये वाला निशान लगाऊंगा, ये जो आपका निशान है इसको मैं 1 की तरफ ओपन कर दूंगा और 12 को छोटा कह दूंगा, यानी 12 की तरफ इसका मुंह बंद कर दूंगा, ठीक है। सो अब आपके पास इसको देखते हुए क्या साइन आएगा, आप इसको देखते हुए इनके दरमियान साइन का डिसाइड करेंगे। -1/9 और ये साइन आया और फिर -4/3। सो ये आपका, आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब आपको बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी कि किस तरीके से साइन करना है, ठीक है, किस तरीके से आप इसको शो करेंगे, ठीक है। अब आप देखें 1 इज ग्रेटर देन -12, ठीक है। अब आपकी ये स्टेटमेंट ठीक हुई और आपने इनके दरमियान एक साइन डिसाइड कर लिया जो कि था ग्रेटर देन का। कौन ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, -1/9 ग्रेटर देन है -4/3 के साथ, ठीक है। सो ये आपका पार्ट नंबर 4 आपने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपके साथ 1-2 और शेयर कर दूंगा और फिर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये माइनस के साइन वाली आपने कंफ्यूजन नहीं लेनी। ये आपके सामने मैं एक इंटीजर्स का सेट रख रहा हूं, यहाँ पे कंटिन्यूटी में शो कर देता हूं। यहाँ -3 लगाते हैं, -2, -1 और फिर 0, फिर +1,
फिर +2, फिर +3 और फिर आगे कंटिन्यूटी शो करते हैं। ये देखें कि ये मैंने आपके सामने एक सेट लिखा जो कि था सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। इस सेट में देखें यहां से आगे जैसे जाते जाएंगे वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी। ये कंटिन्यूटी का मतलब है इसके आगे है -4, -4 के आगे -5, यहाँ +3 के बाद कंटिन्यूटी का मतलब है कि +4 है, फिर +5 है, फिर +6 है, ऐसे चलते जा रहे हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब आप देखें कि यहां पे जो वैल्यूज है आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू कही जाएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू उस वैल्यू के जो कि आपकी राइट साइड पे मौजूद है। जैसे कि ये -3 आपका लेफ्ट साइड पे मौजूद है, किसके मुकाबले, ये -2 के मुकाबले। सो जितनी लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी वो आपकी छोटी होगी और राइट साइड पे वैल्यू आपकी बड़ी वैल्यू कंसीडर होगी। जैसे -3 छोटा है किससे, -2 से, ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आप नेक्स्ट देखें, इसका मुआवजा कर लेते हैं। अब 3 और 2 को छोड़ दें, आप कर लें 2 और -1 का। लेफ्ट साइड पे -2 है तो -2 इज स्मॉल देन -1 इससे बड़ी है, ठीक है, -2 छोटा है किससे, -1 से। अब इसको भी छोड़ दें। अब आप देखें कि ये 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देखें चूंकि ये -1 राइट साइड पे मौजूद, सॉरी लेफ्ट साइड पे मौजूद है 0 के मुकाबले, 0 राइट साइड पे मौजूद है, इसलिए ये -1 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें +2 और -2 के केस में देख लें, लेफ्ट साइड पे क्या है आपका +1 और राइट साइड पे आपका +2 है, तो +1 जो है वो छोटा है किससे, +2 से। आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, सो एक बच्चे के पास 2 रुपए हैं, तो किसके पास ज्यादा हुए, जिसके पास 2 रुपए हैं। तो इसी तरह ये जो 2 है ये ज्यादा है किससे, +1 से। लेकिन ये चीज आपको समझ आ जाती है प्लस के केस में। माइनस का केस थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी कंसीडर होती है। जैसे कि 3 बड़ा है 2 के साथ, लेकिन इसको कंसीडर हम करेंगे छोटा, क्योंकि माइनस के केस में आपको मैंने बताया कि आपने कंपेयर कर लेना है। जस्ट जैसे आपके सामने आ गया -99 और एक आगे आपके पास आ गया 58, -58। सो अब आप बताएंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। आपको मैं बता दूं कि माइनस, देखेंगे लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अगर ये लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि ये देखेंगे इस तरीके से चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, माइनस के केस में, ठीक है। सो अगर ये देखें यहां से पहले कौन सा आएगा, 58 आएगा ना इधर, और बाद में आएगा 99। सो देखिए 58 इधर आएगा और 99 इधर आएगा, फर्ज करें। सो 58 आपकी राइट साइड पे मौजूद है, 99 आपकी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। सो माइनस के केस में जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है और प्लस के केस में भी जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, यानी स्मॉल होती है, ठीक है। ये बात ज़हन में आप रखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है -58 और यहाँ लिखा हुआ है -99, सो यहाँ पे आप देखेंगे ये नहीं कि मैंने पोजीशन को उल्टा कर दिया है तो इधर जो लेफ्ट साइड पे है वो छोटी होगी, नहीं, -99 लेफ्ट साइड पे आएगा। क्यों, ये देखें इधर से मैं चलता जाऊं, आएगा -50, फिर आएगा -51, फिर आएगा -52, इस तरह चलता जाएगा 50 51 52। तो अब आप देखें 58 यहाँ आया, 99 58 इधर आ गया कहीं पे, इसके बाद आएगा 58, फिर 99 आगे जाके आएगा। अब यहाँ पे 58 है, 99 आगे जाके सो 58 आपकी राइट साइड पे मौजूद है और 99 आगे चला गया, वो आपकी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। सो वो जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है वो छोटा है एज कंपेयर टू दूसरे से, ठीक है। सो अब आप जहन में रखिएगा कि -58 बड़ा होता है -99 से। सो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आप जहन में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, दो पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए फिर इजी हो जाए। अब हम लोग करेंगे अपना पार्ट नंबर जो है 3।
पार्ट नंबर 3 देखें आप, -1/5 कॉमा 2/-10। अब आप देखें कि इस केस में आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ समझ आ रही है? यहां पे भी आप क्या कर लें, डिनोमिनेटर को आपस में बराबर करके देख लें। तो मैं करता हूं 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, आ जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, -1/5 कॉमा 2/-10 सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ठीक है, इक्वल लगाऊंगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 आप लिखेंगे, ठीक है, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे आप लिख लें टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, ठीक है, आप ये काम कर रहे हैं डिनोमिनेटर्स को इक्वल लाने के लिए, ठीक है। -1/5 को मैं क्या करता हूँ, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे 2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए माइनस है, -2/5 2 10, यानी -2/10। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस दोनों के साथ मौजूद है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों के साथ माइनस मौजूद है, यानी दोनों माइनस के लिहाज से तो बराबर है। ये देखिए -1/5 आ गया, जब मल्टीप्लाई किया इसको तो 2-2/10 आया, ये भी तो -2/10 है। सो यानी इनके दरमियान साइन क्या आएगा, इनके दरमियान साइन आएगा माइनस, इनके अब एक स्टेप हम लोग छोड़ गए, वो क्या था, इनके न्यूमिनेटर्स को आप क्या कर लें, बराबर कर लें, ठीक है। आप इनके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लें तो देखें ये -2 और ये भी -2, ये -2 आएगा, तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस इधर भी लगा दें तो ठीक है, ठीक है, ये -2 और ये भी -2, तो दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मैं करता हूं इन दोनों, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये -1/5 इक्वल है -2/10 के, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इक्वल का साइन आएगा इनके दरमियान, ठीक है। अब एक पार्ट करते हैं 12, लास्ट पार्ट, बाकी आप खुद कीजिएगा, आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सो लास्ट पार्ट आप देखें कि लास्ट पार्ट है आपका 12 पार्ट में आप देखें -8/11 कॉमा आगे है 3/-10, ये आपके पास है 12 पार्ट, ठीक है। इसमें आप देखें कि आप क्या करेंगे, आप या तो 11 को 10 बना लें या 10 को 11 बना लें, या इन दोनों को इस तरीके मल्टीप्लाई करें कि एक दूसरे के बराबर आ जाए। सो ना मैं 10 को 11 बना सकता हूं, ठीक है, ना मैं 11 को 10 बना सकता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको बनाना। सो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। किस तरीके से, ये देखिए, सॉल्यूशन लिखूंगा और लिखूंगा -8/11 कोमा 3/-10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टू मेक डिनोमिनेटर्स, ठीक है, इक्वल, ये लाइन मैंने लगा दी कि डिनोमिनेटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, क्या करेंगे आप लोग -8/11 और यहां पे क्या लिखेंगे 3/-10, ठीक है, यानी ये होता है -3/10 ही लिखा जाता है, ठीक है, -3/10। आपने ये तो लिख लिया -3/10। अब क्या करेंगे आप, अब आपने क्या करना है, ये जो 11 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, और ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 11 के साथ, यानी दोनों को अगले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना है, यानी -8/11 को मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं ऊपर नीचे 10 के साथ। क्यों 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगली टर्म में डिनोमिनेटर में 10 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, -3/10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 के साथ। क्यों 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑपोजिट जो आपकी वैल्यू है उसके साथ, सॉरी ऑपोजिट कह रहा हूँ, जो आपके साथ कंपेयर में वैल्यू है उसके नीचे 11 है, उसके डिनोमिनेटर में 11,
सो 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 होता है, माइनस का साइन है तो -80, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 110 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए -3 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो -33। अब 11 को 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया 110। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं, ये 110 और ये भी 110, ठीक है। पहले वाले केस में सिर्फ एक को हम लोग बराबर ले आते थे, लेकिन इस वाले केस में कोई एक बराबर बन ही नहीं रहा था दूसरे के, इसलिए मैंने इनको आपस में ये जो नीचे दो वैल्यूज थी इनके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाली टर्म में मैंने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब इस टर्म की बारी आई मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यानी वैल्यू मैंने यहीं से ही उठाई, ठीक है। ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। सो अब देखें डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं, यानी इनके न्यूमरेटर्स भी आपस में इक्वल हैं, यानी अब देखें कि -8/11 पहले है, सो मैं यहाँ पे पहले -80 को लिखूंगा क्योंकि वो उसकी -8/11 की है, -80, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा -33 क्योंकि वो बाद में है। क्यों बाद में, ये देखिए -3/-10, सो ये बाद में -33। अब आप देखें कि आपको मैंने बताया था कि माइनस के केस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी वो छोटी कंसीडर की जाएगी। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये सिंपल क्लू है कि जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी छोटी कंसीडर की जाएगी। और माइनस के हैं दोनों, तो 33 और 80 में कौन सा जो है ज्यादा बड़ा है, 80 बड़ा है ना, सो 80 को हम छोटा कंसीडर करेंगे और 33 को बड़ा कंसीडर करेंगे। या आप वो भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है वो आपका छोटा, 33 माइनस पहले आएगा और 80 कहीं इधर जाके आएगा, यहाँ 33 आ गया तो यहाँ 80 आएगा, सो लेफ्ट साइड पे 80 आएगा, तो इसलिए 80 छोटा है 33 से। सो इनका अगर कंपेयर किया जाए तो -8/11 इज लेस देन 3/10, यानी -3/10 इज ग्रेटर देन -8/11, या -8/11 इज लेस देन 3/-10। सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। सो ये था छोटा सा हमारा सवाल। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन की एडिशन भी कर सकते हैं कि एज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, so numerators also equal to each other, ठीक है। to each other भी आगे लिखते हैं, और उसके बाद आप ये स्टेप करते हैं, -80 लेस देन है -33 से, ठीक है। ये आगे आप स्टेप कर दें और उसके बाद ये, और फिर आपका ये वाइंड अप हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हमने किया आज अपना एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3 का हमने पार्ट नंबर 1 देखा, और इसमें हमने कुछ सीखा और इसके बारे में हमने कुछ जाना कि क्या हमने पार्ट नंबर 1 में जो है साइंस के बारे में सीखा कि साइंस किस तरीके से लगानी है, ठीक है। सो बाकी के जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।